कार्तिक मास अध्याय 10 की कथा। राधे राधे प्यारे भक्तों, आप सभी का भक्ति ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कार्तिक मास की अत्यंत पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाली कथा के 10वें अध्याय को सुनने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि इस पावन कथा को सुनने न से पहले एक बार श्रीहरि का नाम लें। श्री हरि विष्णवे नमः। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कथा शुरू करते हैं अध्याय 10 की। एक समय की बात है। धर्मनिष्ठ राजा रुक्मांगद प्रतिदिन कार्तिक मास में नियमपूर्वक प्रातः स्नान, दीपदान और भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। उनकी पत्नी महारानी चंद्रमुखी भी अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थीं। राजा का एक नियम था, कार्तिक मास में एक भी दिन व्रत न छोड़ा जाए और किसी भी प्रकार का मांस या मद्य सेवन न किया जाए। एक दिन नारद मुनि स्वर्ग से आकाश मार्ग में जा रहे थे। उन्होंने देखा कि देवताओं के सिंहासन डगमगा रहे हैं। वे तुरंत ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कारण पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पृथ्वी लोक में रुक्मांगद नामक राजा ने कार्तिक मास का महात्म्य समझकर इतने पुण्य कर्म किए हैं कि उसकी कीर्ति स्वर्ग तक फैल रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह इंद्र का स्थान भी ले सकता है। यह सुनकर देवताओं में चिंता फैल गई। तब उन्होंने अप्सरा मोहिनी को भेजा कि वह राजा की तपस्या में विघ्न डाले। मोहिनी और रुक्मांगद का। अप्सरा मोहिनी ने सुंदर रूप धारण कर राजा रुक्मांगद को रिझाने का प्रयास किया। उसने मधुर वाणी में कहा, राजन, आप इतने कठोर व्रतों का पालन क्यों करते हैं? जीवन का आनंद लीजिए, कुछ विश्राम भी आवश्यक है। परंतु रुक्मांगद डिगे नहीं। उन्होंने कहा, मोहिनी, कार्तिक मास में एक भी दिन का व्रत छोड़ना हजारों जन्मों के पुण्य को नष्ट कर देता है। मैं धर्म से नहीं हट सकता। राजा का उत्तर सुनकर मोहिनी बोली, यदि आप मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी। अब राजा धर्म संकट में पड़ गए। राजा का धर्म परीक्षण। राजा ने कहा, मैं धर्म की रक्षा हेतु किसी भी कठिनाई को सहने को तैयार हूं, परंतु मैं व्रत नहीं तोड़ सकता। तभी भगवान नारायण स्वयं प्रकट हुए और बोले, राजन, तूने मेरा नाम लेकर श्रद्धा और भक्ति से कार्तिक व्रत का पालन किया है। मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तू न केवल स्वर्ग बल्कि मोक्ष का अधिकारी बन गया है। यह सुनकर मोहिनी ने भी अपने रूप का त्याग किया और विष्णु चरणों में लीन हो गई। कथा का संदेश। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास में यदि श्रद्धा से व्रत, दीपदान और श्रीहरि का स्मरण किया जाए तो जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष का द्वार खुल जाता है। आइए हम भी संकल्प लें कि इस कार्तिक मास में प्रतिदिन दीपदान करें, तुलसी पूजन करें और भगवान विष्णु के नाम का जाप करें। वाचिका, उत्साह और करुण भाव में। अगर आपको ये कथा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि, जय रुक्मांगद राजा, जय कार्तिक मास। राधे राधे।